आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डोपिंग का। मतलब डोपिंग क्या होता है इसे डिस्कस करना है। और दूसरा एक क्वेश्चन जो AIPMT में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अच्छा है। उसका टाइटल रहता है धनायन रिक्तियों का सांद्रण। धनायन रिक्तियों का सांद्रण। ये क्वेश्चन केतन ने पूछा, उसमें प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ पर धनायन सांद्रण बोला तो नहीं, धनायन रिक्तियों का सांद्रण है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखेंगे दोनों को। सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस, पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सिलिकॉन में डोपित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक देता है। देखो मैंने भी आपको पी टाइप या एन टाइप वाली कोई थ्योरी नहीं बताई है। पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो चालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक, क्या बात कर रहे हो बालक, मैं बताऊँ सुनो। एक चालक होता है जिसमें करंट इजीली फिल हो सकता है, एक कुचालक होता है, क्या होता है, एक होता है चालक जिसमें करंट फ्लो होता है, एक होता है कुचालक जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और एक होता है अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी देने पर। ठीक है ना, चालक से कम, कुचालक से ज्यादा, कुचालक में तो खैर होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्धचालक। लेकिन फिलहाल उन्होंने बोला है पी टाइप, पी प्रकार। तो पी का मतलब पॉजिटिव से होता है, अगर कहीं एन लिखा हो तो सेम का मतलब नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। पी प्रकार होता है और एक होता है एन प्रकार। ठीक है ना, इंग्लिश में आप इसे इंग्लिश में लिखो तो क्या बोलोगे, टाइप। तो पी का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, ओके, और एन का मतलब होता है नेगेटिव। चलो मतलब ऋणात्मक, धनात्मक। पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं कोटर, कौन होते हैं, कोटर, और नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और तुम्हारा डाउट यहाँ पर ये होगा कि कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये कोई बस, ये कोई मैंने धातु मान ली, सपोज दैट धातु बोलूं, क्या बोलूं मैं इसे, कोई स्थान मान लो थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाई है ये है इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर इस बात को, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ब्लैक डॉट बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, इलेक्ट्रॉन आगे बाहर ये और, ठीक, तो इस खाली, ये खाली जगह बनेगी, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन के बाद जो खाली जगह बनती है उसे बोलते हैं कोटर। बात समझ में आई। तो कोटर, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का, मैंने -1 बोल दिया तो ये चार्ज अपने आप कैसा हो गया, +1। तो जैसे आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या आता है, धनावेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो खाली जगह रह जाती है उस रिक्त स्थान को कोटर बोला जाता है और उसे पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है उसे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, कोटर को पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो यहाँ पर पी प्रकार बोला गया है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं पी प्रकार कैसे बनता है। डोपित करने का मतलब होता है मिलाना। ये कोटर और इलेक्ट्रॉन समझ में आए, इलेक्ट्रॉन तो समझ जानते हो, कोटर समझ में आ गया होगा। कोटर किसे बोलते हैं, वह रिक्त स्थान जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, बस। देखो तो पी टाइप कैसे बनते हैं, पी टाइप बनाने के लिए कंडीशन होती है, पी टाइप बनाने के लिए रिक्त स्थान रहना चाहिए। अगर रिक्त स्थान रहेगा तो कोटर बनेगा, मतलब रिक्त स्थान रह जाएगा तो आप कोटर बोल पाओगे, मतलब पी टाइप बन पाएगा। जैसे आप बात कर रहे हो किसकी, सिलिकॉन, कौन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 14, 2, 8 और 4, कुछ ऐसा। बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने इसके, 4। ये कैसे लिखा जाता है ये सबको पता होना चाहिए, मैजिक नंबर के आधार पर हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसके बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो यहाँ पर टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक, अगर मैं ऐसे ही सिलिकॉन लेकर के आता हूँ, जैसे मैंने एक सिलिकॉन और लिया, इसके बाद बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन बना के लिख देता हूँ। 4 सिलिकॉन लिख लिए मैंने, तो मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। ठीक है, 4 सिलिकॉन, जैसे ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाएगा जिससे कि कोटर प्राप्त हो। कोटर प्राप्त मतलब रिक्त स्थान प्राप्त हो जाए। देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब भी कभी होती है तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो वहां पर हम एन प्रकार बोल देते हैं। देखो कोटर प्राप्त हो इसके लिए, देखो इसके बाहर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा कुछ लेकर के आओ जो चारों से बॉन्ड ना बना पाए, मतलब कुछ कम हो, जिसके पास बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो, बायतम कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो। मतलब जैसे इसमें एग्जांपल में जैसे बोरॉन दे रखा है, आपको आंसर भी यही बनता है, बाद में आपको पता चल जाएगा। बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 5, तो 2,3 मैजिक नंबर के आधार पर आपका इसका मतलब ये लिखोगे तो यही लिखा जाएगा। मतलब बायतम कोष में बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 3। तो बायतम कोष में बोरॉन के इलेक्ट्रॉन 3 है,
बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से बना दो, चलो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस जगह बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये तो देखो ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है कोटर की वजह से। देखो बोरॉन को अगर आप यहाँ पर डालते हो सिलिकॉन में, तो बोरॉन के पास एक खाली जगह रहेगी, बोरॉन के पास क्या रहेगी? खाली जगह। उसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा इस कोटर में, ठीक है। अभी कोटर में मूव किया इलेक्ट्रॉन ने, देखो मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है, एक बात क्लियर है, हमेशा मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसकी वजह से मूव किया? इस कोटर के कारण, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग बनाने की कोशिश की जाएगी ना पूरी। तो एक बात ये समझ में आनी चाहिए बस आपके कि कोटर के कारण ये सब हुआ है और कोटर पॉजिटिव माना गया है, इसीलिए इसे आप पी प्रकार बोल रहे हो, बस, ठीक है। तो पी प्रकार बनाने के लिए याद रखने का तरीका यह है, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट अगर आप याद रख सकते हो तो, कि अगर त्रिसंयोजी, इसकी 3 संयोजकता कितनी हो? संयोजकता अगर 3 है, 3 अगर आप जिसकी संयोजकता 3 है किसी भी तत्व की, अगर उसको मिलाते हो सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमको पी प्रकार प्राप्त होता है, पी टाइप अर्धचालक। और अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है? 5, अगर संयोजकता 5 होगी तो आपको मतलब हमको क्या प्राप्त होगा? वो एन टाइप, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कभी पी प्रकार का कोई भी अर्धचालक बनाना है तो आप त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे, और पंच संयोजी मिलाते हो तो क्या मिलेगा आपको? एन टाइप, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4। अगर आप कुछ ऐसा मिलाते हो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, वो जो मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या बना जाएगा? पी टाइप। और पी टाइप कब बनेगा? जब इसमें बोरॉन को मिलाया जाएगा, ठीक। और मैं और एन टाइप पी टाइप की जब थ्योरी लेकर के आऊंगा तब और अच्छे से क्लियर करूंगा इसे। क्या कह रहे हो? लिखा नहीं है, लिख लेना, मैं पीछे जाके लिख लूँ। देखो हाँ, यदि NaCl को 10⁻⁴ मोल प्रतिशत CrCl2 में डोपित किया जाए तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण ज्ञात कीजिए, या धनायन रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और द वैकेंसी ऑफ कैटायन वर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो धनायन रिक्तियां होती हैं उस वर्ड को समझना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका AIPMT में आया है, AIPMT 2007 में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो कि है क्या। देखो इतने प्रतिशत 10⁻⁴ मोल प्रतिशत CrCl2 में डोपित किया, किसको डोपित किसको किया? NaCl को। इसका मतलब है कि कुछ मात्रा थी आपके पास CrCl2 की, मतलब स्टोनशिप क्लोराइड की, उसमें आप NaCl को डालो, किसको डालो? NaCl को, ठीक है। अगर आप उसमें डालोगे तो क्या होगा? उसमें अगर CrCl2 में NaCl को डालते हैं तो होता क्या है? जैसे आप पहले सबसे पहले NaCl के पास पहुंच जाओ, हाँ भाई क्या हाल है बता, NaCl से पूछे थोड़ा सा, बोले कुछ नहीं साहब, सब चंगे हैं, जहाँ पर हम मौजूद होना चाहिए सब वहीं पे हैं। क्या बात कर रहे हो? मतलब Na+ अपनी जगह पर, Cl- अपनी जगह पर, कुछ ऐसा होगा, सही बात है नहीं? Cl- Na+, Cl- Na+, Cl-, हाँ सब अपनी अपनी जगह पर बैठे चुपचाप चुपचाप। लॉकडाउन है ना, इसीलिए लॉकडाउन लगा हुआ कोरोना कार्ड, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी से सब अपनी जगह पर बैठे हैं। चलो आगे देखो, हाँ अब इसमें आपने ये क्रिस्टल था आपके पास, थोड़ा सा समझने के लिए ये लिया मैंने। अब मैं इस क्रिस्टल में NaCl में ला करके किसको डाल रहा हूँ? CrCl2 को। किसको लेकर के आया? CrCl2। अब देखो क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है? धनायन रिक्तियों के बारे में। अब धनायन रिक्तियां होती क्या है उसे समझते हैं। धनायन रिक्ति बोलते हैं कि यहाँ से कोई भी एक धनायन निकल करके चला जाए, भाग जाए, मतलब लॉकडाउन को बोलो ना करे, है ना। वैसे मान लो Na यहाँ से निकल करके चला गया, Na भाग गया यहाँ पर, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर जाएगा, ये बात आप जानते हो, है ना। अगर सिर्फ अकेला Na जाता तो, और उस कंडीशन में क्योंकि चार्ज बैलेंस की बात करते हैं, तो ये जो खाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं हम? धनायन रिक्ति। क्योंकि ये धनायन अपनी जगह को खाली छोड़ करके गया है ना, धनायन अगर Na+ निकल करके भाग गया, ये जगह खाली रह गई, तो इस खाली जगह को क्या बोलेंगे आप? धनायन रिक्ति। तो सांद्रण का मतलब उनकी संख्या से है, हमें यह पता करना है कि उनकी संख्याएं कितनी है, ठीक है। मतलब इतने इतने को इसमें मिलाएंगे, मतलब इतना Cr2 इतने प्रतिशत इतने मोल इसमें मिलाया जाएगा NaCl में, तो कितनी जगह खाली हो जाएंगी हमको ये पता करना है। उसे समझ में आ रहा है?
क्या पता करना है, कितने Na निकल करके भाग जाएंगे Na प्लस। अब निकल करके भागेंगे कैसे, इसको कैसे समझना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, जैसे CrCl2 में, किसमें, Cr नहीं SrCl2, और हाँ इसे पिछली वाली वीडियो में मैंने ppm बोल दिया है, वो ppm नहीं, वो ppm लिखा था ओनली, वो जल्दबाजी में हो गया था। चलो ठीक है, तो SrCl2 Sr जब ब्रेक होगा तो ये ऐसा जाएगा +2 में, या 2 प्लस बोल सकते हो, Sr2 प्लस, और Cl कितने में, Cl आई करेगा -1 में, ऐसा ही तो होता है। अब आपका डाउट होगा ये सब कैसे होता है, तो फिलहाल मैं ये सब यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। इसके लिए कोई और भी वीडियोस आएंगे या 11th का कंसेप्ट है, इतना आपको आना चाहिए कि Cl -1 में लाई करता है, और ये -2 होगा तो कितना हो जाएगा +2। अब आप एक बात सुनो, देखो NaCl में, आराम से पेशेंस रखो, समझ में आएगा क्वेश्चन। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na पर चार्ज कितना है, प्लस का 1, और Sr पर चार्ज कितना है, प्लस का 2। इसका मतलब है कि Sr पर चार्ज +2 है, Na पर चार्ज +1 है, इसका मतलब है कि एक Sr 2 Na के बराबर है। क्यों, आवेश के हिसाब से, मतलब यहाँ पर +1 है इस पर चार्ज, इस पर +2 है, तो ये उसको +2 करना पड़ेगा, मतलब एक Sr कितने के बराबर है, 2 Na के। मैं इसे भी बता दे रहा हूँ, चीजें समझनी थी बस हमें। चलो, इसका मतलब ताकत कितनी है उसकी, ठीक दोगुनी। ठीक दोगुनी का मतलब है, आप इसे सुनो अच्छे से समझना, मैं बस आपको धनायन रिक्ति बताना चाहता हूँ, अगर आपके वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या किया, SrCl2 को लेकर के आया यहाँ, SrCl2 को लाया भाई, SrCl2 बोला मैं इस पे जा रहा हूँ अंदर एंटर करना, ठीक है ना। धनायन के बारे में बात करनी है, क्वेश्चन में बोल रखा है। अब Sr किस में आ रहा है, 2+ की फॉर्म में। अब पता क्या बोलेगा, बोल मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल। किसको बोलेगा इस बात को, किसको बोलेगा बताओ, अरे भाई धनायन को बोलेगा, ऋणायन को थोड़ी बोलेगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन में तो अट्रैक्शन होता है, ये समझ में आता है तुम्हारे। तो ये ऐसा किसको बोलेगा, Na से यहाँ से तू भाई निकल, बोलेगा ठीक है भाई, यार तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई क्यों, तो इस पे चार्ज कितना है, +2 का। लेकिन अब एक और बात, इसकी रिक्वायरमेंट क्या बोला, मेरे पास चार्ज है +2, और यहाँ से तुम दोनों को जाना पड़ेगा, तुम दोनों जाओगे तभी मैं अकेला आऊंगा। और ऐसी कंडीशन में जब वो आएगा तो बैठता, तो जैसे मान लो Sr आ गया, यहाँ पर चार्ज कितना है, +2, तो एक Na तो यहाँ से निकल के चला गया, एक Na तो निकल करके चला गया यहाँ से, कहाँ से निकल करके आया, ये वाला, और दूसरा Na निकल करके आएगा यहाँ से। क्यों, ऐसा क्यों होगा, उसका कारण क्या है, तो वो कारण है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज को संतुलित भी तो करना पड़ेगा, इसके पास 2+2 चार्ज है ना, अगर इसके पास +2 चार्ज है तो यहाँ से भी 2+ निकालना चाहिए बाहर, तो एक ऐसा ला करके 2 Na निकाल देगा, एक तो यहाँ से एक यहाँ से, तो मतलब कितने Na निकल करके चले गए बाहर, ये 2, ठीक है। तो अब ये जो कंप्लीट खाली जगह बचती है, अगर इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना तो उसको हम F केंद्र बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, लेकिन जब कंप्लीट खाली जगह रह जाएगी तो उसको बोलेंगे हम धनायन रिक्ति। अब हमको ये पता करना है कि अगर इतने Sr लिए जाए, इतने मोल, तो कितनी खाली जगह बनेंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इतने प्रतिशत मतलब SrCl2 मिलाया जाए, स्ट्रोंजियम क्लोराइड मिलाया जाए, तो कितनी खाली जगह हमें प्राप्त होंगी। क्वेश्चन हुआ क्लियर, अब क्वेश्चन समझ में आएगा थोड़ा सा, मतलब Sr आने वाला है, Na यहाँ से जाने वाला है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलो इसे यहाँ से हटा दो, थोड़ा सा लिख लो, देखो ये चीज तो क्लियर हुई कि हाँ वजह क्या है, क्या होना है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया परसेंटेज, क्या वर्ड यूज किया गया, परसेंटेज। तो देखो मैं आपको क्लियर एक बात और बता दूं कि हम बात करते हैं 1 मोल को लेकर के, किसको लेकर के बात करते हैं, 1 मोल को लेकर के। 1 मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं हमें मालूम है, कितने अणु होते हैं, 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। तो उस इतने मोल से मतलब इतने परसेंटेज में कितने अणु आ सकते हैं, हम उन अणुओं की संख्या को कैलकुलेट करते हैं बस, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में कोशिश करूंगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप एक लाइन में आंसर निकाल दिया करोगे, क्वेश्चन कोई भी हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। 30 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर जिंदगी में दोबारा नहीं मिला तो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बस। देखो 10⁻⁻4 मोल प्रतिशत है, मैंने चिन्ह बना दिया उसका, और SrCl2 बराबर कितना होगा, ये इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। इसमें कितने से भाग दोगे, इतने से,
तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात -6, कितने बराबर हो गया 10 की घात 6, सिर्फ मोल बोला जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज वर्ड यूज नहीं होगा, मतलब इतना परसेंटेज कन्वर्ट इनटू मोल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको आपको डोपित करना है। डोपित करोगे तो किस तरह से बोलेंगे आप, जैसे आपको बस देखो क्या करना है, हमें एक मोल में पता है कितने अणु होते हैं, तो हम इतने मोल में कितने अणु बन सकते हैं उतना कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया नहीं करना, ठीक। तो एक मोल बराबर कितने का होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, ठीक है। अगर इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा समझें, अगर अणु की जगह पर मैं रिक्ति वर्ड यूज करूं, अणु की जगह पर क्या वर्ड यूज करूं, रिक्ति। थोड़ी देर पहले आपने जो समझा था उसमें हुआ क्या था, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो ये था कि जब एक एसआर आया था तो उसने एक ही जगह खाली दी थी हमें करके, एक एसआर में एक ही जगह खाली करके दिए ना, बस। तो इतने मोल में कितने अणु मतलब कितने आयन होंगे भाई, इतने मोल में कितने आयन है, जितने आयन उतनी तो खाली जगह मिल रही है, तो हम आयन पता कर लेते हैं, सिंपल, क्लियर हो जाएगा। तो एक मोल में यहाँ पर अणु ना लिख करके मैं आयन भी लिख सकता हूँ। एक मोल में कितने आयन होते हैं, एक मोल में इतने Sr2+ आयन। अगर एक मोल में इतने आयन हो गए तो बताओ 10 की घात -6 मोल में कितने आयन होंगे, 10 की घात -6 मोल बराबर देखो 6.023 इंटू 10⁻23, इसमें गुणा आप 10 की घात 6 से कर दोगे, -6 से, बस इतने आयन। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, एक मोल में इतने आयन होते हैं भाई। देखो मैं यहाँ पर आयन, धनायन, ऋणायन, ठीक है, या अणु, परमाणु कुछ भी लिख सकता हूँ। एक मोल में इतने होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो इतने मोल किसके हैं ये भाई, Sr2+ के ही तो है, Sr2+ के, तो उसी की बात कर रहे हैं बस। तो बस इतने मोल में निकालना है, इसका गुणा कर दो, कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 में 7 तो कितना आएगा ये 17 Sr2+ आयन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, चूंकि एक Sr2+ आयन एक धनायन रिक्ति देता है, यहाँ पर क्या बोलोगे, बस एक धनायन रिक्ति देता है, बस। अगर एक Sr2+ आयन एक धनायन रिक्ति देता है तो पक्का इतने कितने देंगे भाई, जितनी संख्या मतलब आयनों की है उतनी ही रिक्तियां प्राप्त होंगी, मतलब 6.023 इंटू 10⁻17 Sr2+ आयनों द्वारा प्राप्त धनायन रिक्ति कितनी होंगी, जितनी ये उतनी रिक्तियां, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 रिक्तियां, ठीक है। आप चाहो तो रिक्तियां लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो रिक्तियों का सांदड़ या रिक्तियों की संख्या, मतलब एक ही मैं आपको बता चुका हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हाँ, रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक बस इतनी सी है, यहाँ पर आप कैलकुलेट भी आपसे धनायन रिक्तियां पूछी है, आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप क्या करेंगे, आप लो सीधा Na सभी जानते हो कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। वैसे ट्रिक बनाना मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि यहाँ पर Na और Sr इनका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि डिफरेंस कितने का था, चार्ज का 1 का, ठीक है। अगर वो डिफरेंस चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर Na और Sr फिक्स कर दे वो क्वेश्चन में, Na और Sr फिक्स कर देता है, इस वैल्यू को चेंज कर दे तो वो नया क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करेगा, ऐसा किया गया बुक में। तो उस कंडीशन में, इन दिस सिचुएशन, आप क्या करोगे, डायरेक्टली 10 टू द पावर कितना है यहाँ पे -4 है ना, उसमें परसेंटेज को उठा के -6 कर दो सीधा, इतने से मल्टीप्लाई, मतलब इतना कैलकुलेट करना है आपको और कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब लास्ट वाले लाइन पर फोकस करना है, बट वो कब निकलेगी जब पूरा कंक्लूजन आपको आता होगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक। और एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने और पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ उसे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।